देखो अभी मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा, आपको बेसिक तो समझ में आ गया, ठीक है, या क्या हो रहा है समझ में आ गया होगा। अभी मैं स्पीड अप करने वाला हूँ, सो पे अटेंशन। ये नेक्स्ट जो टाइम है अभी 40 मिनट्स का, उसमें खत्म करना है ये चैप्टर, और हो जाएगा, डोंट वरी। मैंने किडनी नहीं मांगी किसी की, जो जितना बोला है कि 40 मिनट में खत्म करना है ये चैप्टर बस। उसमें इतना ज्यादा क्यों सरप्राइज हो रहे हो? थोड़ी बोला है कि मैं सबकी किडनी ले लूंगा एक एक, तो ऐसे रिएक्शन दे रहे हो यार। देखते हैं खत्म होगा नहीं होगा अलग बात, ठीक है। साबुन स्लो है क्या है? अभी तो मेरे को रिक्वेस्ट है, चलो अभी भी नहीं आई, चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर गया यार, अभी मेरे को सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर। आगे नीचे आ गए ना। तो द सेफ वाज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। ओके सॉरी, यहाँ पे देखा ना हमने, ही केयरफुली अरेंज हिज टूल, ही हैड, नहीं ये तो हो गया ना। और हाँ यहाँ पे आए, ठीक है, दिखा आपको एरो दिख रहा है ना। हाउ फुलिश पीपल आर व्हेन दे ओन वैल्यूएबल थिंग्स। मतलब ऐसे लोग कितने बेवकूफ होते हैं नहीं, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होते हैं, ऐसा यहाँ पे मतलब है कुछ। हॉरेस थॉट, ये हॉरेस का खुद का थिंकिंग, ऐसा होता नहीं बट हॉरेस का खुद का थिंकिंग ऐसा है, क्योंकि लास्ट में वही खुद पोपट, उसका एक खुद का पोपट होने वाला है अच्छा खासा, ठीक है, आप देख लेना, ठीक है। और इसके ऊपर से आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, मतलब एक लर्निंग आपको मिलेगी, ठीक है। देखते हैं वो लर्निंग कितने लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस, देखा ना, एक मैगजीन के आर्टिकल में पूरा ये घर के बारे में लिखा था, गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम। द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, हिड मतलब हाइड का V2, हाइड हिड हिडन, ऐसा, ठीक है। तो वो राइटर ने ऐसा भी मेंशन किया था कि ये जो पेंटिंग है ना उसके पीछे क्या है, वो सेफ है, तिजोरी है, अलमारी है। बट हॉरेस फाउंड दैट फ्लावर्स वेर, पेज नंबर 20 कौन सा पेज, 29 है ना, 21 है कि 29 है, वो ध्यान से, ऐसा है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर वेर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हिंडर मतलब मालूम है ना, बीच में नडना, बच्चे नड़बू, बीच में आना, ठीक है, हिंडर। तो बट हॉरेस ने ऐसा, उसको पता चला कि एक जो फ्लावर्स है ना वो उसके बीच में आ रहा है, रास्ते का कांटा, वेरी गुड, ठीक है। तो ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकर चिप, मतलब उसने अपने नाक को ऐसे रुमाल हैंकर चिप से ऐसे ढक दिया, ठीक है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, ठीक है, पीछे से आवाज आई, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और है फीवर। समझ में आया, मतलब पीछे से कोई आया, ठीक है, और उसको पीछे से आवाज आई। और क्यों आवाज, मतलब ऐसा किसी ने क्यों बोला, बिकॉज जब ये फ्लावर की स्मेल उसको आई थी ना, तो ही स्नीज, ऐसे छीका था वो, ठीक है, उसको छींक आई थी, स्नीज, और वो छींक जो था वो किसी ने सुन लिया था और इसीलिए पीछे से आवाज आई, व्हाट इज इट, ये क्या है, तुम इतना छींक क्यों रहे हो, ठीक है, क्या ये कोरोना है। मतलब अभी के समय में वो जाता तो ऐसा पूछती वो लेडी, मतलब जो पीछे आया था वो, ठीक है। बट उस समय क्या था, कोल्ड और है फीवर। और यहाँ पे आज के जमाने में और एक ऑप्शन ऐड कर सकते हैं हम, और कोरोना, ठीक है। बिफोर ही कुड थिंक हॉरर सेड है फीवर, ठीक है। मतलब देखो वो खुद डर गया इतना कि उसने जल्दबाजी में बोल दिया उस लेडी को कि कुछ नहीं, है तो एक प्रकार का फीवर है, ठीक है। एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और फिर से छिका, ठीक है। द वॉइस वेंट ऑन, मतलब जो आवाज, वो पीछे से आवाज आ रही थी ना, वो कंटिन्यूअसली चालू रही आवाज। कौन सी, क्या बोला वो, जो भी था पीछे, और वो लेडी थी, मैं आपको बता दूं वो लेडी थी। यू कैन क्योर इट विद स्पेशल ट्रीटमेंट, तुम उसको ठीक करा सकते हो। यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। मतलब यदि तुमको इतना ये पता चल जाए ना, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज, होता है ना, एलर्जी होती है ना अलग अलग प्लांट से हमको, कि ऐसे प्लांट की स्मेल आए तो हमको छींक आना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि तुमने ये फाइंड कर लिया ना, तो आई थिंक यू हैड बेटर सी, मतलब यदि तुम ये फाइंड कर लो तो,
और इसीलिए बोलता है कि आई, वो बोल रही है लेडी कि आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। ये हैड बेटर, इसका मतलब क्या होगा? हैड बेटर, यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर, तुम डॉक्टर को दिखाओ, वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। इफ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, ठीक है, यदि तुम्हारे ये काम के लिए सीरियस हो तो इट इज बेटर दैट यू शुड सी अ डॉक्टर। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। और वो लेडी मतलब थी कहाँ पे? ऊपर, ठीक है, ऐसे 2-3 माले का घर होगा ना, तो वो लेडी ऊपर थी, और ऊपर ऊपर उसने आवाज सुनी। किसकी आवाज सुनी? वो जो हॉरेस था उसके छींकने की आवाज सुनी, और इसलिए वो नीचे आई। ऐसा यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखा है, आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। समझ में आया? पिक्चर क्लियर हो रहा है? दिमाग में पिक्चर भी क्लियर करते रहो, ठीक है। आप खुद चोरी करने गए ऐसा, आप या तो हॉरेस बन जाओ या तो वो लेडी बन जाओ, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन यू, बट कुछ भी बन जाओ और अपने आप को वहां पे इमेजिन करो, ठीक है। चॉइस इज योर्स, आपको क्या बनना है। ओके, इट वाज अ क्वाइट काइंडली वॉइस। जो आवाज थी ना वो बड़ी ही सुंदर थी, ठीक है, और यहाँ पे वो फिसल गया, पिघल गया। बट वन विथ फर्मनेस इन इट, वो आवाज में क्या था? एक फर्मनेस, ठीक है, समझ में आया? मतलब एकदम, मतलब ऐसा परफेक्ट, ठीक है, जो भी बोलती थी एकदम क्लियर, ऐसे हिचकते हिचकते नहीं बोलती थी वो जो लेडी थी वो। अ वुमन वाज स्टैंडिंग इन द डोरवे, डोरवे मतलब ऐसे सीढ़ी होती है ना घर के अंदर ही, ऐसे ऊपर से नीचे आने की, तो वहां पे एक वुमेन खड़ी थी। एंड श्रे वाज रबिंग अगेंस्ट हर, ठीक है, वो जो सॉरी शेरी, वो जो कुत्ता था ना, वाज रबिंग अगेंस्ट हर, उसके आसपास वो ऐसे खेल रहा था, ठीक है। शी वाज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वाज ड्रेस्ड इन रेड। समझ में आया? ठीक है, बहुत खूबसूरत दिखने वाली एक लेडी उसके सामने आ गई थी, और जो बोलती भी बहुत अच्छा थी, उसकी वॉइस भी बहुत सही थी। तो यहाँ पे बेचारा ये पिघल गया, ठीक है। शी वॉक्ड टू द फायर प्लेस, ऐसा होता है मालूम है ना फॉरेन कंट्री में, फायर प्लेस जहाँ पे बहुत ठंडी होती है ना, तो कुछ ना कुछ जलाते हैं लोग, बराबर, हाथ सेकने के लिए, फायर प्लेस। एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट देयर, एक मिनट, स्ट्रेट स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, मतलब कि शायद ऐसा हो सकता है, इसका मतलब कि जो भी उसने ऑर्नामेंट पहने थे ना वो सब ऐसे ठीक कर रही होगी वो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि वहां पे जो ऑर्नामेंट पड़े थे ऑलरेडी, उसको थोड़ा अच्छे से रख रही होगी। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं, शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर, मतलब मुझे लग रहा है कि वहां पे जो ऑर्नामेंट पड़े थे ना फायर प्लेस के आसपास कुछ पड़े होगा, उसको अच्छे से अरेंज कर रही होगी वो, ठीक है। डाउन शेरी, उसने बोला, शेरी तुम बैठ जाओ वहां पे, ऐसे कुत्ते को ऑर्डर दिया, ठीक है। एनीवन वुड थिंक आई हैव बीन अवे फॉर अ मंथ, शी स्माइल्ड एट द हॉरेस। अभी समझ में आया? पूरा पिक्चर इमेजिन करो। वो लेडी ने हंसते हुए क्या बोला हॉरेस को? तुम गलत नहीं हो, किसी को भी लगेगा कि मैं जो हूँ, क्योंकि मैं घर की मालकिन हूँ और मैं जो हूँ वो 1 महीने से कहाँ हूँ, लंदन में बाहर हूँ, ऐसा किसी को भी लगेगा, बिकॉज मार्केट में ऐसा ही ट्रेंड मतलब अभी बाहर फैला हुआ है, ये घर के जो ऑनर है वो कहाँ है? लंदन में है। और सच में रियल ऑनर लंदन में ही थे। ये जो लेडी है ना वो भी एक तरह की चोर थी, ठीक है, यही कहानी का ट्विस्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो कैसा पोपट होगा, देखो अभी आप, ठीक है। और देखो कितनी स्मार्ट लेडी है, देखो अपने साथ कुत्ता लेके आई, ठीक है, और इसीलिए वो कुत्ता जो था ना उसने काटा नहीं। समझ में आया? वो रियल कुत्ता होता तो घुसने देता, बट ये कुत्ता किसका था? ये तो ये लेडी का था। और लेडी ने बोला था ऐसे कोई आए ना चोरी करना, मतलब पूरा प्लान लेडी ने कहा था, मेन प्लान लेडी का था। और कैसा मेन प्लान लेडी का था वो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। और देखो ये जो हॉरेस था उसके दिमाग में क्या आएगा कि कुत्ता यहाँ का, ठीक है, उस लेडी ने ऑर्डर दिया तो कुत्ता लेके बैठ भी गया, मतलब सच में ये जो लेडी है वही इस घर की मालकिन है, ऐसा किसके दिमाग में आ गया होगा? हॉरेस के दिमाग में। और सच में वो लेडी उसकी घर की मालकिन नहीं थी, ठीक है, वो सिर्फ वो कुत्ते की मालकिन थी, ठीक है। अभी देखेंगे हम आगे, ओके। देखो ये लेडी दिख रही है आपको, ब्यूटीफुल लेडी, ठीक है, बस बहुत ज्यादा मत देखना। हाउएवर आई, फोकस करो, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम, दो आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर, बर्गलर बर्गलर, मतलब वो आगे कंटिन्यू उसने बोलना स्टार्ट मतलब जारी रखा। पहले क्या बोला उसने?
anyone would think that I have been away for a month. किसी को भी यही लगेगा कि मैं तो एक मंथ से बाहर हूँ, ऐसा वो लेडी ने बोला। और आगे क्या बोला, however I came back just in time, मतलब मैं अभी अभी आई और जस्ट समय पे आई, बिकॉज यदि मैं लेट हो जाती तो क्या होता, मेरे घर पे चोरी हो जाती, ऐसा वो लेडी बोल रही है। दो, और वो साथ में क्या बोल रही है, दो आई डिडंट एक्सेप्ट टू मीट अ बर्गलर। बर्गलर मतलब आई थिंक चोर, चोरी होगा यहाँ का मतलब। मैं एक सेकंड बर्गलर का मतलब देख लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। तो ऐसा बोल रही है कि वो मैंने जरा भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे तुरंत ही मेरे घर पे आते ही एक चोर मिल जाएगा। वही लिखा है, ठीक है, चोर, थीफ, ठीक है। बट देखो समझना आप लोग, देखो यहाँ पे लिखा है, वो जो लड़की, वो जो लेडी है ना, वो सब स्माइल करते हुए बोल रही है। देखो यहाँ पे लिखा है, सी स्माइल एट द हॉरेस, ठीक है। अभी आप खुद सोचो, यदि आप खुद घर के ओनर और आपको पता है कि घर में कोई चोर घुस गया है, तो क्या आप उसको स्माइल लेके बात करोगे? आप, ओ यू हैव कम हियर टू थीफ, चाय नकल हो गए और फिर आराम से चोरी करो, ऐसा बोलोगे आप? क्या आप डर जाओगे, आप चिल्लाओगे, आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे, क्या करोगे आप? उसको मारोगे, ऐसा कुछ करोगे ना? समझ में आ रहा है? देखो ऐसा होरेस ने ऑब्जर्व किया कि ये लड़की तो हंस रही है, ये जो लेडी है वो तो हंस रही है, मतलब कि वो मान जाएगी और वो उसकी कंप्लेन करेगी नहीं पुलिस में। देखो अभी यहाँ पे आगे लिखा है यही, हॉरेस हैड सम होप, उसके दिमाग में एक आशा जगी। कौन सी आशा? बिकॉज शी सीम्ड टू बी अम्यूज्ड, अम्यूज मतलब हैप्पी। वो लड़की जो थी ना वो खुश थी हॉरेस को मिलने के बाद। समझ में आया? और देखो मतलब कि यहाँ पे सच में आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बेचारे का पोपट होने वाला है, ठीक है। अम्यूज्ड एट द मीटिंग हिम, बराबर उसको लग रहा था, ये जो हॉरेस है उसको लग रहा था कि ये लड़की जो है उसको मिलके बहुत खुश है। बट ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हारा ही पोपट होने वाला है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग कौन सी मिलती है? समझ गए होगे, जो समझदार है वो समझ गए होगे, ठीक है। कभी भी मत फिसलो ऐसे स्माइल पे, ठीक है। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. He might avoid trouble if he treated her the right way. बराबर, उसने सोचा कि यदि वो ये लड़की को, ये लेडी को जो कि हाउस की ऑनर है, ऐसा उसको लगा था, उसको यदि अच्छे से ट्रीट करे ना तो वो अपने ऊपर से बहुत बड़ी ट्रबल को हटा देगा। समझ में आया? तो देखो आगे देखते हैं। ही रिप्लाइड, उसने बोला, क्या बोला? आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर मिल जाएगा। वो लेडी ने बोला ना कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे यहाँ पे एक चोर मिल जाएगा, तो उसने क्या बोला, मैंने भी यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे एक फैमिली मेंबर मिल जाएगा ये घर पे। सी नॉडेड, मतलब उसने ऐसा किया, हाँ ऐसा ऐसा करके, ठीक है। ओ ऐसे ऐसे नॉड मतलब अपने फेस को ऐसे हिलाया। आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी। समझ में आया? मतलब एक टोन में आप बोलो, बोलो अब समझो इसको। ओके मुझे समझ में आया, हाँ अभी तुमको कितना इनकन्वीनियंस लग रहा होगा नहीं ये, कि तुमने तो एक फैमिली मेंबर को यहाँ देख लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अभी तुम क्या करोगे? व्हाट आर यू गोइंग टू डू, ठीक है। समझ, ऐसा वो लेडी ने पूछा। अभी देखो हॉरेस क्या आंसर दे रहा है, माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। कितना ऑनेस्ट है देखो बेचारा, ठीक है। हॉरेस ने क्या बोला, भाई मेरा पहला प्लानिंग तो यहाँ से भाग जाने का था, बराबर। ऑफ कोर्स यू कुड डू दैट, वो लेडी बोल रही है, हाँ तुम ये कर सकते थे, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस एंड टेल देम अबाउट यू, दे वुड गेट यू एट वंस। देखो लेडी कितनी स्मार्ट है, देखो मतलब कि ये मीठी छुरी है, बोलते हैं ना मीठी छुरी, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। हंसते हंसते बहुत कुछ बोल 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 देना। समझ में आया? ठीक है। तो ये लेडी उसको डरा रही है अभी, ऐसा बोल रही है कि हाँ तो तुम भाग जाओगे तो मैं तो तुरंत पुलिस को कॉल कर दूंगी और पुलिस तुमको तुरंत पकड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो आगे देखते हैं। आप पूरा सिचुएशन में जाओ तो समझ में आएगा, मजा आएगा, ठीक है। और थोड़ा ही जाना, फिर बहुत मत जाना, ठीक है? ये हैंग होना यदि कम हो जाए ना तो ये चैप्टर टाइम पे खत्म हो जाएगा। सर वो गाना है ना, कौन सा गाना? तुम लड़की के पीछे भागोगे लड़की पैसे के पीछे भागेगी, तुम पैसे के पीछे भागोगे तो लड़की तुम्हारे पीछे भागेगी। अरे तो हॉरेस सेड, Horace said
आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर फर्स्ट एंड देन। देखा, हॉरेस ने भी हंसते हंसते क्या बोल दिया कि मैं पागल थोड़ी हूँ, मैं जब जाऊंगा यहाँ से भागता हुआ पहले टेलीफोन का वायर काट के जाऊंगा तो तुम पुलिस को कॉल ना कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वो भी आएगा। He hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. ऐसा वो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? कौन? हॉरेस। हॉरेस ऐसा बोल रहा है कि मैं क्या मेक श्योर करता कि तुम थोड़े समय के लिए, एटलीस्ट थोड़े बहुत घंटे के लिए, थोड़े बहुत आवर के लिए तुम कुछ भी ना कर पाओ, उतना तो मैं करके जाता, या तो तुमको लॉक कर देता या तो फिर टेलीफोन मतलब ऐसा सब कुछ कर देता। ठीक है, ओके। अभी देखो, अभी यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट, मतलब थोड़ा हल्का सा। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली। अभी तक जो स्माइल कर रही थी ना वो लेडी, थोड़ा सीरियस हो गई और क्या बोला, मतलब कि यू वुड हर्ट मी, मतलब क्या तुम मुझे हर्ट करोगे। मतलब देखो, इमोशनल, उसको है ना इमोशनली अपनी जाल में फंसा रही है। आप लोग समझना, ये ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। इसके लिए बहुत डीप स्किल चाहिए आप, ठीक है। और किसने अपने आप को अनम्यूट रखा है? म्यूट कर दो भाई। तो देखो, मतलब कि तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे परेशान, तुम मुझे मतलब ऐसे बांध दोगे, ऐसा कुछ। हॉरेस पोस्ट एंड देन सेड, देखो हॉरेस थोड़े समय के लिए चुप हो गया और फिर क्या बोला, आई थिंक आई वाज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट। मैं तो जस्ट तुमको डरा रहा था, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यू डिडंट फ्राइटन मी। अभी देखो लेडी क्या बोल रही है, नहीं नहीं तुमने मुझे जरा भी नहीं डराया, मैं थोड़ी डरी हूँ। समझ में आया? पूरी सिचुएशन समझो आप। तो हॉरेस सजेस्टेड, इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर सो मी, लेट मी गो। अच्छा रहेगा कि तुम ये सब भूल जाओ कि तुमने मुझे यहाँ पे देखा है और मुझे जाने दो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। मतलब थोड़ा धमका रहा है। अभी देखो, द वॉइस वॉज सडनली शार्प, और अभी ऐसा बोला ना तो वो लेडी को गुस्सा आ गया। ठीक है, मेरे को डरा रहे हो? अभी देखो क्या बोलते, देखो, वाई शुड आई मेक यू, डरू तुमसे, यू आर गोइंग टू रॉब मी, तुम यहाँ पे मेरे घर पे चोरी करने आए थे, लूटने आए थे। इफ आई लेट यू गो यू शैल ओनली रॉब समवन एल्स, यदि मैं तुमको जाने दूं तो तुम तो कहीं और चोरी करोगे ना। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैन लाइक यू। समझ में आया? ये सोसाइटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना ही चाहिए। पैसिव देखो, मस्ट बी प्रोटेक्टेड, पैसिव मैंने आपको सिखाया, एक्टिव पैसिव बी आएगा, फिर बी का फॉर्म आएगा। सोसाइटी को है प्रोटेक्ट करना ही चाहिए फ्रॉम द मैन लाइक यू, तुम्हारे जैसे आदमी से। हॉरेस स्माइल्ड, हॉरेस ने फिर से स्माइल किया, करना ही पड़ेगा ना भाई, अभी फंस रहा है बेचारा। ठीक है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जो कि सोसाइटी को डराता है। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी। समझ में आया? देखो अपनी, देखो मतलब किस तरह से बेचारा डरा डरा अपनी मतलब सफाई दे रहा है। मैं तो उनके घर से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, और मैं तो अच्छे रीजन से चोरी करता हूँ। ठीक है, एंड आई हैड द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल जाना जरा भी पसंद नहीं, उसके बारे में सोचना ही मुझे पसंद नहीं। आई हैड द थॉट ऑफ इवन प्रिजन। शी लाफ्ड, वो हंसने लगी। ठीक है, हंसेगी बेचारा, मतलब वो भी, क्योंकि बाजी उसकी तरफ पलट चुकी थी, वो ऐसा बोली ना, बेचारा डर गया वो। एंड ही बैग, देखा बैग मतलब ऐसे, जाने दो जाने दो, थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर। ठीक है, परस्यूडेड मतलब क्या, उसको कन्विंस कर दिया। एक सेकंड, परस्यूडेड का मतलब दिख रहा हूँ 2 मिनट। परस्यूडेड मतलब वही कन्विंस, समझा दिया उसको, ऐसा लगा। थिंकिंग दैट ही हैड परस्यूडेड हर, उसको लगा कि उसने उसको मना लिया है। किसको मना लिया है? लड़की को। किसके लिए मना लिया है? जाने के लिए, और किसी के लिए नहीं। ठीक है, ही हैड परस्यूडेड हर। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। ऐसा वो उसके सामने भीख मांग रहा है। कौन? हॉरेस। किसके सामने? लड़के के सामने। क्या बोल रहा है देखो, लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मुझे तो कुछ हक नहीं है तुमसे कुछ मांगने का, बट आई एम डेस्परेट। डेस्परेट समझते हो ना, एकदम दुखी हो जाना, डेस्परेट। लेट मी गो, मुझे जाने दो, एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, आई रियली मीन इट। मैं सच में बोल रहा हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा अभी आगे। सी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली। समझ में ना, सिचुएशन को फील करो, एकदम साइलेंट हो गई वो और उसको एकदम नजदीक से जाके देख रही है वो, बराबर। देन शी सेड, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू। देखा, मतलब ये तो तुम बोल रहे हो ना, भीख मांग रहे हो, मतलब ऐसे बोल रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, वो इसलिए तुम कर रहे हो कि तुम सच में जेल जाने से डरते हो। ठीक है,
शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल। केम ओवर टू हिम मतलब नजदीक आना, और शेकिंग हर हेड मतलब कैसे स्टाइल में, एटीट्यूड के साथ, या मुझे है ना ऐसे रॉन्ग पीपल जो है ना बहुत पसंद है, जो कि बुरा काम करते हैं ना, वो लोग मुझे बहुत पसंद है। इस तरह से वो एटीट्यूड में बोली वो लड़की। समझ में आ रहा है? समझना, पूरा पिक्चर को क्लियर करना थोड़ा, तभी मजा आएगा। ठीक है, अभी देखो वो लड़की ऐसा बोलने के बाद क्या करती है मालूम है? एक सिगरेट निकालती है, ठीक है, और सिगरेट निकालने के बाद उसको ऐसे पीने के लिए रखते हैं ना यहाँ पे, आपको मालूम होगा ये, ठीक है। और हाँ हाँ, आप लोग पीते हो मुझे मालूम है, ठीक है। तो समझ में आया? तो ऐसे यहाँ पे रखते हैं, बंदी रखती है, बराबर। हाँ वो बंदी, वो लड़की, लेडी लेडी वो रखती है। और फिर वो जो हॉरेस होता है ना लड़का, वो क्या करता है, उसको लाइटर से उसको जला देता है, जला के देता है। अभी आएगा यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो गई, फ्रेंडशिप हो गई। अभी वो लेडी जो है वो कंप्लेन करेगी नहीं, बट सामने उसकी भी कुछ डिमांड होगी। आपने देखा होगा ऐसा मूवी में, ठीक है। ऐसे तो कोई किसी की हेल्प करता नहीं है, तो देखते वो लेडी की डिमांड, देखते क्या थी वो लेडी की डिमांड देखते क्या थी, ठीक है। देखो आगे देखो यहाँ पे, शी पिकअप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल, टेबल से उसने एक सिल्वर बॉक्स लिया जिसके अंदर क्या था, सिगरेट। टू का सिगरेट फ्रॉम इट, उसके अंदर से एक सिगरेट ली उसने। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर, हॉरेस को उसको मतलब कन्विंस करना था ना, तभी तो जाने देगी ना वो उसको, ठीक है। हाँ, तो हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम। अभी देखो थोड़ा उसको लगा हॉरेस को भी, नहीं नहीं अभी लेडी जो है ना वो मान जाएगी, क्योंकि नहीं मानती तो ऐसे थोड़ा है वो सिगरेट विगरेट थोड़ी निकाल दी। अभी देखो क्या किया उसने, टूक ऑफ हिज ग्लव्स, अपने ग्लव्स निकाल दिए। किसने ग्लव्स निकाल दिए? हॉरेस ने। एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर। समझ में आया? और उसका जो सिगरेट लाइटर था ना, मतलब वो सिगरेट उसके मुंह में थी लड़की के, और उसने वो लाइटर से वो सिगरेट जलाई। समझ में आया? पूरा इमेजिन हुआ ये। यू शेल लेट मी गो, अभी भी देखो पूछ रहा है मुझे जाने दोगी क्या? ही हैज द लाइटर टुवर्ड्स हर, ऐसे करके वो बेचारा पूछ रहा है, मेरे को दया आ रही है इसके ऊपर। यस बट ओनली इफ यू शेल डू समथिंग फॉर मी। देखो कंडीशन आ गई ना, मैंने बोला ना कंडीशन आएगी, ऐसे थोड़ी जाने देते किसी को, ठीक है। कंडीशन देखो क्या है, ठीक है। एनीथिंग यू से, जो तुम बोलो, ठीक है, जो तुम बोलो वो करने के लिए तैयार हूं मैं, ठीक है। हॉरेस बोलता है, क्योंकि उसको डर लग रहा था ना, वो उसको क्योंकि प्रिजन में यहाँ से बहुत डर लगा था, ठीक है। तो इसके लिए उसने बोला लेडी को कि जो तुम बोलोगी वो मैं करूंगा, ठीक है, बट मुझे जाना। बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, हाँ लास्ट में पता चला, वो लास्ट में उसको ले जाते हैं, हॉरेस ज्यादा जेल में जाने वाले हैं। उसने ग्लव्स भी निकाल दिए, देखो ना अभी तो समझ में आया कि नहीं आया? तो अच्छा खासा पोपट होने वाला, मैंने बोला तो सही, फॉरेस्ट का, ठीक है। इसीलिए तो बोला कि मत फिसलो, ठीक है, स्माइल में मत फिसलो, नहीं तो ऐसा होगा फिर। बट उसके पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं था ना बेचारे के पास, ठीक है। तो बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रोमिस्ड माय हस्बैंड टू टेक माय मतलब ज्वेलरीज टू आवर बैंक। मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था कि ये जो भी ज्वेलरी है ना सेफ के अंदर, वो मैं कहाँ लेके रखूंगी? बैंक के अंदर लेके रखूंगी, ठीक है। बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, वो ज्वेलरीज कहाँ है? अभी भी सेफ के अंदर। देखो कैसी स्टोरी बनाती है वो लेडी, देखो, है ना, वो सच में वो बड़ी चोर है उससे तो, समझ में आया? बट अभी उसको तिजोरी खोलना आता नहीं है। तिजोरी खोलना किसको आता है? हॉरेस को, तो उससे खोलनी पड़ेगी ना तिजोरी। देखो इस तरह, इसलिए पूरी स्टोरी बनाती है। हाँ स्मार्ट, ठीक है। आपने मूवी नहीं देखी धूम धूम, ये सब मूवी नहीं देखी, चोरी करते हैं ना उसमें, स्मार्टनेस से चोरी करते हैं, ठीक है। देखा करो ऐसे, थोड़ी मूवी देखा करो, ठीक है। ओके, तो बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन, आप देखो ऐसा बोल रही है वो, स्टोरी बना रही है वो लेडी। जब हम लंदन के लिए लेफ्ट हो रहे थे ना, जा रहे थे ना, तो आई प्रोमिस्ड माय हस्बैंड, मैंने मेरे हस्बैंड को प्रॉमिस किया था टू टेक माय ज्वेलरीज टू अवर बैंक, बट आई लेफ्ट देम हियर इन द सेफ, बट वो ज्वेलरी अभी भी यहीं पे है। आई वॉन्ट टू वियर देम टू पार्टी टू नाइट, मैं उसको आज की पार्टी में पहनना चाहती हूँ, ऐसा वो लेडी बोल रही है हॉरेस को। सो आई केम डाउन टू गेट देम, तो मैं उसको लेने के लिए यहाँ पे आई, बराबर। बट तो देखो यहाँ पे रुक जाती है। हॉरेस समझ गया, देखो, यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ हैवंट यू। देखो ये बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है बेचारा हॉरेस। जैसे ही उसने बोला ना बट, तो उसने बोल दिया कि हाँ तुम चाबी भूल गई होगी नहीं, और तुमको उसके लिए मेरी हेल्प चाहिए, है ना। हाँ वो लेडी ने बोली हाँ 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 वही तो चाहिए,
ठीक है, वही वही तो तुम फंसोगे बेटे, ऐसा अंदर बोला होगा। तो यू हैव फॉरगॉटन द नंबर टू ओपन द सेफ, हैवंट यू? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, जस्ट लीव इट टू मी, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हूं ना। एंड यू शैल हैव देम विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर में ये जो सेफ है वो तोड़ फोड़ दूंगा और तुमको तुम्हारी ज्वेलरी मिल जाएगी। बट आई शैल हैव टू ब्रेक योर सेफ, मुझे तुम्हारी सेफ जो है वो तोड़नी पड़ेगी, बिकॉज मैं उसको की से ओपन नहीं कर सकता। डोंट वरी अबाउट दैट, उसकी चिंता मत करो ना, लेडी बोलती है, उसकी चिंता मत करो। माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ, मेरे हस्बैंड तो 1 महीने तक यहाँ पे आने नहीं वाले हैं, और तब तक मैं क्या करूंगी, ये जो आप तुम तोड़ोगे ना ये सेफ को, मैं उसको रिपेयर करा दूंगी। ठीक है, आगे देखो, आई शैल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम, समझ में आया? तब तक तो ये जो सेफ है जो तुम तोड़ोगे ना, मुझे उसको मैं रिपेयर करवा दूंगी, ऐसा वो लेडी बोल रही है। समझ में आया? पूरा सिचुएशन समझ में आया अभी? और वो बेचारा सेफ तोड़ता है, वो भी कैसे तोड़ता है, उसने ग्लव्स पहने होते नहीं है, मतलब कि उसके फिंगरप्रिंट वहां पे आ जाएंगे, बस तो फिर खत्म, खेल खत्म हो गई, है ना? तो कितना बचा अभी? कितना ही है ना, हो जाएगा। एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ, देखो आधे घंटे में ही खोल दिया, ठीक है, सेफ, गिवन हर द ज्वेलर एंड गॉन हैप्पीली अवे, खुश होता हुआ बेचारा घर जा रहा था वो, चलो बच गया ऐसे करके, ठीक है। फॉर 2 days he kept his promise to the kind young lady, बराबर, तो फॉर द 2 days he kept his promise to the kind young lady, मतलब बोल सकते कि 2 दिन तो कुछ नहीं हुआ, बट देखो तीसरे दिन क्या हुआ, कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 3rd day however he thought of the books he wanted, उसको अल्टीमेटली ये चोरी क्यों कर रहा था, उसको बुक चाहिए थी ना, तो उसने सोचा कि वो बुक चाहिए अभी मेरे को, तो उसने बुक के बारे में सोचा कि वो बुक लाना चाहता है, बराबर। however he thought of the books he wanted and he knew he would have to look for another safe, क्योंकि उसके लिए उसको पैसे चाहिए, बराबर। but he never got chance to begin his plan, बट ये प्लान शुरू करने का उसको मौका ही नहीं मिला, बराबर, मतलब कि दूसरी जगह चोरी करने का उसको मौका मिला ही नहीं, क्यों नहीं मिला, तब तक तो तीसरे दिन तो पुलिस आ गई थी उसको अरेस्ट करने, देखो यहाँ पे लिखा है बाय नून a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shootwer Grange, घर में चोरी करने के लिए उसको अरेस्ट करने के लिए आ गई थी नून तक। his fingerprint for his fingerprint for मतलब because, यहाँ पे for का मतलब क्या है, because he had opened the safe without ग्लव्स, याद करो नहीं, फॉर्म में आ गया था वो, ऐसे ग्लव्स निकाल दिए थे लाइटर ऐसे निकालने के लिए, तो फॉर्म में आना नहीं है, दूसरी लर्निंग, ठीक है, कभी भी, ओके। तो ये लेसन बहुत काम का है, ठीक है, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक से, बट ऐसे ही बहुत सिखाता है आपको, ठीक है। हिज फिंगरप्रिंट फॉर मतलब बिकॉज ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वेयर ऑल ओवर द रूम, और ये हर जगह पे हो गया ना अभी तो, ठीक है। वो लेडी ने पहने हुए थे क्या ग्लव्स, देखते हैं एक बार, देख लेते हैं लेडी ने पहने हुए थे क्या ग्लव्स वगैरह, देखो तो उसके भी तो हाथ यहाँ पे हो गए ना, उसके उसके फिंगरप्रिंट क्यों नहीं है भाई, पुलिस वाले फुट गए, हो सकता है क्या, पुलिस वाले मतलब रिश्वत ले लिया था लेडी से, वो भी हो सकता है, लेडी भी बहुत स्मार्ट थी, ठीक है, मतलब कि सिर्फ उसके हॉरस के ही फिंगरप्रिंट वहां पे थे, ठीक है। अभी इसके लिए आपको डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, ये लेसन 3-4 बार रीड करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा। ओके, किसी को है इंटरेस्ट है तक डिटेक्टिव बनने का, इंटरेस्ट है किसी को, डिटेक्टिव डिटेक्टिव जैसे जेम्स बॉन्ड ऐसे करके, नहीं इंटरेस्ट है किसी को, वेरी गुड। So by noon, a policeman arrested his fingerprint for मतलब because he had opened the safe without gloves were all over the room, and no one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. कौन मानेगा अभी उसकी बात को, वो अपने बचाव में क्या बोलेगा, हैरिस क्या नाम बोलेगा, हाँ हरियो, ठीक है, वो क्या बोलेगा अपने बचाव में, वो अपने बचाव में क्या बोलेगा कि भाई मैंने तो ये जो घर की जो ऑनर है ना उसके कहने पे ये सेफ तोड़ी है, ठीक है, बट उसकी मान को कोई, उसके बात को कोई मानेगा नहीं, क्यों नहीं मानेगा, बिकॉज घर की जो ऑनर थी ना वो तो एकदम, वहाँ लंदन में तो वो तो एकदम बूढ़ी थी, 50-60 साल की बूढ़ी थी वो तो, देखो अभी आएगा, हाँ वो रियल ऑनर अभी आई यहाँ पे, देखो द वाइफ हर सेल्फ
अ ग्रे हेड, उसके जो हेयर थे वो भी ग्रे हो गए थे ब्लैक की जगह पे। शार्प टंग वुमेन ऑफ 60 साल की वो थी, और वो तो यंग थी एकदम, है ना। हाँ तो फिर, हाँ तुम्हारे से रेड पहना हुआ था उसने भी, तुम नहीं थी ना? नहीं, उसने भी रेड पहना होता, ऐसा नहीं अंदर लिखा। हाँ, तो शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60 said that the story was nonsense। ऐसे थोड़ी स्टोरी है, ये तो स्टोरी नॉनसेंस है, मैं थोड़ी बोला उसको। अभी समझ में आया ना कैसा इसका मतलब पोपट हुआ ये, ठीक है। तो हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। अभी समझ में आया, एक्चुअली समझ में आया। मतलब देखो सजा कैसे मिली है उसको, प्रिजन तो सही, बट वो जेल वाली प्रिजन नहीं। कैसी प्रिजन? असिस्टेंट लाइब्रेरियन। समझ में आया? मतलब कि लाइब्रेरी में ऐसे असिस्टेंट बन के वहां पे जॉब करनी, इस तरह की सजा। समझ में आया? और इसीलिए ऊपर ऐसा लिखा था, याद है कि नहीं याद? ऊपर लिखा था, ऐसा याद करो। तो इसलिए उसको ऐसी सजा मिली। ही इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरी इन द प्रिजन। ही ऑफन थिंक्स ऑफ चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी। सोचेगा ना बेचारा, ठीक है, अच्छी खासी बैंड लगी है उसकी। ही ऑफन थिंक्स, बार बार सोचते रहता है किसके बारे में? वो चार्मिंग, अभी देखो अभी भी चार्मिंग लिख रहा है। क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज, है ना, वो भी सेम प्रोफेशन में, मतलब वो भी चोर थी और ये भी चोर था। समझ में आया? और वो चोर इससे भी स्मार्ट थी, ठीक है। एंड हु ट्रिक्ड हिम, बराबर, अच्छा गाता मतलब बना दिया, ठीक है। ही गेट्स वेरी एंग्री, होगा ही ना एंग्री, व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स, ठीक है। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग, अच्छा मतलब आपस में जो बोलते हैं ना, जैसे कि मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या करना, दूसरे टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए अंदर अंदर। तो ऐसे ही यहाँ पे जब ऐसा बोलता है ना कि आप चोर हो तो आपको दूसरे चोर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसा कोई बोलता है तो उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दूसरे चोर ने उसकी बैंड बजा दी। समझ में आ रहा है ये सेंटेंस का मतलब? समझ में आ रहा है? तो ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थिव्स, ठीक है। उसको ये इंसिडेंट याद आ जाता है बेचारे को, और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। विक्टर कैनिंग, समझ में आ गया? ये सिंपल है, एकदम सिंपल है लेसन, है ना। तो ये भी खत्म हो गया। आपको ये 2-3 बार रीड करना है, फिर क्वेश्चन आंसर रीड करने हैं इसके। कोई भी चीज समझ में ना आए, यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल। अभी आप यहाँ पे इतना करके डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। वीडियो में आज के आज ही अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी। रात के 10 साढ़े 10 बजे तक अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है।